नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। और मेरे साथ इस बार बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट लाने वाले स्टूडेंट हैं। इनका नाम विश्वजीत कुमार है और इस बार ये 459 मार्क्स लाए हैं और इस एरिया में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं और ये मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट है। तो इसी से बातचीत करेंगे और कि किस तरह से तैयारी किए हैं, कितना घंटा पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कौन बुक पढ़े हैं, ओरिजिनल पढ़े हैं या गाइड ज़्यादा पढ़े हैं या रट्टा मारे हैं, जो भी आप इनसे पूछूंगा और ये आपको सामने जवाब देंगे। तो आप लोग बने रहिए अंत तक और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस तरह से करना है। देखिए, हम भी बता सकते थे लेकिन ये अपना अनुभव बताएगा तो आपको बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है ना, आप लोग विश्वास भी इनको पर कर लीजिएगा। तो बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। तो टोटल मार्क्स आपका कितना आया है? 459 अंक यानी 91.8%, यानी 91.8% इनका मार्क्स आया है। और ये मार्क्स देखिए, गांव का स्टूडेंट है और गांव में इतना मार्क्स लाना मतलब बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गांव में आपको पता है कि अभी भी 75% लोग पीछे है एजुकेशन में, उसका महत्व नहीं समझता है। तो ये वहीं से बिलोंग करते हैं जहाँ अभी लोग उतना महत्व पढ़ाई को नहीं देता है। तो आप खुश हैं इस मार्क्स से? जी खुश है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि ये मेरे ऑफलाइन जब टेस्ट हुआ था एनुअल, उसमें ये 470 कितना है? 487.5। नहीं, नंबर कितना है? 487। हाँ, 487 नंबर लाए थे। ठीक है, लेकिन कहाँ गलती कर दिए से इतना नंबर नहीं आया? एसएसटी का ऑब्जेक्टिव था ना, थोड़ा गहराई से पूछ दिया था, उसी में थोड़ा गलती हो गया। यानी सेकेंड सिटिंग है ना? हाँ, सेकेंड सिटिंग में एसएसटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा मतलब अंदर से पूछ दिया गया था और बच्चे नहीं समझ पाए थे, जिसके कारण छूट गया था। नहीं गलत हो पाया जी, उसी में ज़्यादा गलती हो गया ऑब्जेक्टिव। उसका मैथ में कितना नंबर है? मैथ में 95 नंबर। हाँ, देखिए मैथ में इनका भी 95 नंबर है। तो आप लोग बताइए, मैथ किस तरह से पढ़ना चाहिए, आप बताइए। मैथ शुरू में पढ़ना चाहिए 4-5 घंटा मैथ, क्योंकि मैथ एक हार्ड सब्जेक्ट है, उसको समझने का चीज़ है। रट्टा मारने से नहीं होता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करने से होता है। हाँ, मैथ ये सही बात है कि आप इसको रट नहीं सकते हैं। और मैथ देखिए हार्ड, अगर आप इसको पढ़िएगा ना तो सबसे आसान बना लीजिएगा। हाँ, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो हार्ड है, लेकिन अगर पढ़िएगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं, मजा आएगा मैथ पढ़ने में। और सबसे ज़्यादा आप नंबर मैथ में ही ला सकते हैं। 5 नंबर कहाँ चल गया आपको? 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में 2-3 गो गलती हो गया, उधर कहाँ काटे पता नहीं चला। अफसोस होता है, अफसोस है कि 100 जी अफसोस है। यहाँ मैथ में ऑफलाइन में कितना आया था? 100 में 100 आया था। मैथ में हम जब टेस्ट लिए थे तो यहाँ 100 में 100 मार्क्स लाया था। ठीक है, तो और उसके बाद एसएसटी में कितना है? 88 नंबर है। 88 है। साइंस में? साइंस में 92 नंबर। 92। हिंदी में? हिंदी में 91 नंबर। 91। और संस्कृत में? 93। हाँ, संस्कृत में देखिए, संस्कृत से बहुत सारे बच्चे डरते हैं लेकिन इनका 93 है। 7 नंबर किस में कटा होगा आपको लगता है? 7 नंबर कटा होगा, यही अनुच्छेद होता है उसमें तो नहीं कटा होगा, अनुवाद में कटा होगा और पत्र लेखन इसमें कटा होगा। 2-4 नंबर इधर कट गया। ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 गलती हो गई। चलिए ठीक है। तो आगे क्या बनना चाहते हैं आप? आगे तो लक्ष्य है डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है जी। तो चलिए बेहतर से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल बन जाइएगा। और क्या कहना चाहते हैं अपने जो स्टूडेंट है अगले साल एग्जाम देने वाले, इन सभी को क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि बच्चा को अपने आप यानी सेल्फ स्टडी करना चाहिए और शुरू में बहुत मेहनत करना चाहिए। कितने घंटे पढ़ाई किए हैं? हम 6 से 7 घंटे पढ़ते थे। 6 से 7 घंटा कोचिंग छोड़कर? कोचिंग छोड़कर 6 से 7 घंटे। हाँ, कोचिंग छोड़कर 6 से 7 घंटे। जी। तो आप सभी देखिए, बेहतर रिजल्ट लाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। हाँ, कोई बच्चे 6 घंटा में भी उतना नंबर ले आएगा तो कोई 5 घंटा में भी ला सकता है और कोई 10 घंटा में भी नहीं ला सकता है। तो आपको पढ़ने के तरीका और ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना समझते हैं, आपको कितना जल्दी समझ में आता है। आप सब देखते होंगे आपको क्लास में कि कोई स्टूडेंट क्या करता है, किसी को मैथ 1 बार में समझ में आ जाता है, किसी को 5 बार में समझ। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपके समझने की क्षमता कितना जल्दी किसी चीज़ को आप समझ लेते हैं। ठीक है ना, वो आपको समझने की क्षमता पर डिपेंड करता है। तो 8 घंटा पढ़िए, लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर दे पाए। तो आप बताइए कि किस तरह से मतलब बुक पढ़े ज़्यादा कि गाइड पढ़े या क्या करे, किस तरह से पढ़ना चाहिए बच्चे? नहीं, बुक पढ़ना चाहिए क्योंकि बुक में सारा वो चीज़ रहता है जो गाइड में रहता है। आपसे गौर से ये बात को ध्यान दीजिए
कि देखिए हमें बुक ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। शुरू में जब स्टार्ट करते हैं सेशन 10th का, उसमें तो आप ओरिजिनल बुक पढ़िए। बुक पढ़िएगा ना तो सबसे बड़ी फायदा ये होगी कि लास्ट में जैसे गाइड वगैरह लेते हैं तो देखिए गाइड वगैरह में ऑब्जेक्टिव होता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव मतलब रॉन्ग है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर गलत रहता है। तो आप लोग अगर बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि ये गलत है या सही है। तो इसीलिए अगर बेहतर मार्क्स चाहते हैं तो पहले क्या पढ़िए, बुक ओरिजिनल पढ़िए हर सब्जेक्ट का। सही है ना? जी एकदम सही है। तो उसके बाद आपको ये भी है कि मतलब ऑनलाइन वगैरह भी पढ़ते थे या नहीं? जी ऑनलाइन भी पढ़ते थे, नीरज क्लासेज। हाँ, यही चैनल है। मैं क्या करता था कि मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन मेरा स्कूल भी है, कोचिंग भी है, 9th 10th 8th 7th सबका, सब बच्चे भी है। तो टाइम तो कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। इस बार कोशिश भी किया था कि ऑनलाइन भी अच्छे से तैयारी कराए, और इस बार भी मैं ऑब्जेक्टिव का, इस तरह सब्जेक्टिव का भी तैयारी बेस्ट से कराए थे। वो तो आपको लगा होगा क्या? जी, क्योंकि नीरज सर का कहना है क्योंकि हम रटवाते नहीं समझाते हैं। मेरा एक मकसद है, ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ इस एरिया में, कहीं भी अगर किसी भी बच्चे, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको समझ में आना चाहिए। रटने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको समझ के ही आगे बढ़ना होगा और आगे काम देगा। तो उसके बाद इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? पहले तो मम्मी पापा को और उसके बाद टीचर को, क्योंकि मम्मी पापा टाइम दिए हमको पढ़ने के लिए, और टीचर का भी रोल होता है उसमें कि कैसे रास्ता कैसे चलना है, कैसा सिलेबस है, इस सब के बारे में। आपको एक सवाल पूछते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, टीचर पे ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना चाहिए? पहले तो सेल्फ स्टडी बहुत करना चाहिए। हाँ, देखिए सेल्फ स्टडी इसलिए हम कहें कि देखिए टीचर पे डिपेंड, अब कितना बच्चा होता है कि टीचर हमको कहे 2 घंटा 10 घंटा पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे। आप अपने से टीचर जो बता रहे उस बात को तो अपने करिए, घर पे पढ़िए, सेल्फ स्टडी ज़्यादा टाइम दीजिए, तब जाके बेहतर मार्क्स आएगा। ठीक है ना? आपको लगता है कि जो इस बार टॉपर है 489 नंबर है, आप भी मेहनत किए रहते तो आ जाता? जी एकदम आ जाता है। कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी जिसके कारण नहीं आ पाया है, ये मानता हूँ। और चलिए उसके बाद आप ये भी बताइए कि आगे के जो बच्चे हैं जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, उसको क्या किस तरह से कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बता सकते? पहले तो टारगेट बनाइए कि हमको कितना नंबर लाना है और उस हिसाब से पढ़िए। जैसे कि 480 नंबर लाना है तो 8-10 घंटा पढ़िए, और क्या पढ़ना है उसको पहले टारगेट बनाइए कि आज ये ख़त्म करना है, वो ख़त्म करना है। तब उस टारगेट के हिसाब से चलिएगा तो सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आप ये बताइए कि बच्चे को रिवीजन कब से स्टार्ट कर देना चाहिए पूरे 10th में? रिवीजन 3 मंथ पहले कर देना चाहिए। हाँ, तो ये सब जहाँ भी आप कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ कोशिश करिए सर जी से कि वो 3 महीना पहले, 4 महीना पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा, क्योंकि देखिए ख़त्म पे डिपेंड नहीं करता, आप उसको कितना प्रैक्टिस करते हैं, उसको कितना रिवीजन करते हैं, तब जाके आपको बेहतर मार्क्स आ पाएगा। तो और कुछ कहना चाहते हैं? जी अंत में यही कहना चाहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात सही है कि अगर आप कोशिश कीजिएगा, अगर हाँ जो भी स्टूडेंट अगर इस बार कम नंबर लाए वो दुखी ना होइए। अगर कोशिश कीजिएगा ना, तो अगर मान लीजिए अब की बार 300 आया, अगले बार आप 450 नंबर ला सकते हैं। तो ये सही बात है कि आपको कोशिश करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर आप कोशिश करते हैं तो कभी आपकी हार नहीं है, बात फिक्स है। ठीक है ना? आप कोशिश करते रहिए, बेहतर से बेहतर की तलाश करते रहिए, और ज़रूर आपके जो मेहनत है उसका फल ज़रूर मिलेगा। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि इस एरिया में लगभग 8-10 गाँव होगा, उसमें इसका सबसे बेहतर मार्क्स है 459। ठीक है ना? और ये 459 इसलिए मायने हैं क्योंकि ये गाँव का स्टूडेंट है। ठीक है ना? और गांव में मैं बार बार बताता हूँ कितना बच्चे यहाँ के कितना पीछे अभी भी है, पढ़ाई से वंचित है। तो उसके बाद ये अपने स्कूल में टॉपर भी हुआ है, सच में? जी हाँ। हाँ, स्कूल में टॉपर भी हुआ है, और ज़्यादातर इस एरिया में टॉपर है, इतना मार्क्स किसी को नहीं है। ठीक है? और तो आप लोग बताइए कि बच्चे को अब क्या किस तरह से पढ़ना चाहिए? ऑनलाइन क्लास भी करना चाहिए, जैसे कि नीरज क्लासेस हो गया, ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और समझाते हैं।
और जाइए आप लोग ज्वाइन करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, यानी देखिए, आपको अगर अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन भी करना है ना, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो भी बेहतर लगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह बातचीत आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इस बातचीत को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।